हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज मैं BL सर आपका शिखर एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम रोज़ मैथ्स की एक न्यू वीडियो के साथ हर रोज़ मिलेंगे। हर रोज़, जी हाँ, हम रोज़ मैथ का एक नया कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कंप्लीट A to Z आपको मैं मैथ सिखाने वाला हूँ। आप मेरे पे विश्वास करिए और लगातार जुड़े रहिए। अगर कोई विद्यार्थी मैथ्स में कमज़ोर है तो कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें और उसके बाद डेली उसके हर टॉपिक टू टॉपिक वाइज डेली की एक क्लास मिलने वाली है। तो इसी के साथ चलो हम शुरुआत करते हैं। आज का एक नया कंटेंट है, नया कंसेप्ट है। आज से ही हम एक पहली प्रश्नावली की शुरुआत कर लेते हैं। आप कृपया अपनी कॉपी खोलिए, अपना पेन खोलिए और हेडिंग डालिए नई प्रश्नावली की शुरुआत के साथ। पहला टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप। उस टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात। हेडिंग डाल लीजिए अनुपात समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के बारे में जहाँ तक बात की जाए तो देखो, किन्हीं भी दो राशियों के मध्य दर्शाया गया संबंध ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जैसे आप किन्हीं भी दो सदिश राशियों के मध्य संबंध दर्शाते हैं तो उसी को ही अनुपात कहा जाता है। अब हम इस अनुपात समानुपात वाली प्रश्नावली को बिल्कुल अलग तरीकों से नहीं पढ़ने वाले हैं। इसका एक कंसेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद उस कंसेप्ट की सहायता से पूरे चैप्टर को हम क्लियर करने वाले हैं। उस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँ। जैसे मान लो हम पहले तो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि किन्हीं भी दो राशियों का अगर आपको अनुपात अलग अलग दिया हुआ हो तो आप उन दोनों अनुपातों को मिलाकर एक जगह कैसे करें। बात समझ रहे हो मेरी? जैसे मान लीजिए, आप थोड़ा सा बेसिक समझिए। आपको दिया हुआ हो A/B बराबर 2/3। ध्यान से सुनिए, A/B बराबर 2/3। इसका मतलब ये हुआ A का मान 2 कितना है? 2। B का मान कितना है? 3। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि A जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, B जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब A का मान 2 है, B का मान 3 है। और अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं। बट्टा में कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए A/B है। बट्टा में लिखने का मतलब, बट्टा का मतलब ही होता है भाग देना। भाग देना मतलब A/B को आप लिख सकते हो A/B। ध्यान से सुनिए दोबारा, A/B को आप क्या लिख सकते हो? A/B। A/B लिखा तो आप मुझे बताइए 2/3 को भी मैं क्या लिखूं? 2/3। 2/3 ही तो लिखूंगा ना। अनुपात को हम लिख सकते हैं 2/3। इसका मतलब आप मुझे दो, A के बराबर में कौन है? 2। B के बराबर में कौन है? 3। तो आप मुझे बताइए A/B का जो रेशियो है वो कितना है? 2/3 है। लेकिन एग्जामिनर आपको इतना ईजी थोड़ी पूछने वाला है। इतना ईजी नहीं पूछेगा कि A/B बराबर 2/3 है तो A/B क्या होगा, ये तो ऑलरेडी दिया होगा। आपको क्या करेगा? A और B का मान, B और C का मान अलग अलग डिवाइड करके देगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिखरे हुए अनुपातों को एक जगह करना। बिखरे हुए अनुपात क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ हो A/B बराबर 1/4 और फिर दिया हुआ हो B/C बराबर 2/3। यहाँ से मुझे देख के बताइए A का मान बताइए कितना है? 2। ध्यान से समझिए दोबारा, A का मान कितना है? 1। B का मान कितना है? 4। यहाँ देखिए, यहाँ B का मान कितना है? 2। C का मान कितना है? 3। तो आप यहाँ से एक बात कह सकते हो कि इन दोनों जगह, इन दोनों अनुपातों को जो कनेक्ट करने वाला अनुपात राशि है वो कौन सी है? B। मतलब एक अनुपात ऐसा है जो कॉमन आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है। इस B का मान ऊपर वाले अनुपात में भी है, इस B का मान नीचे वाले अनुपात में भी है। इसका मतलब B का मान है वो दोनों जगह कॉमन आ रहा है। कॉमन आने का मतलब ये B ही ऐसी राशि है जो दोनों A और B और C के अनुपातों को कनेक्ट करने वाली है। कनेक्ट करने का मतलब इसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, कि बिखरे हुए अनुपातों को एक जगह करना। बिखरे हुए अनुपातों को एक जगह करना। बिखरे हुए अनुपात है तो आप मुझे बताइए, इसके 2-3 मेथड है। मैं एक सीधा मेथड बता रहा हूँ। आपको पूछेगा A/B/C बराबर ज्ञात कीजिए। A/B/C बराबर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनिए, A/B का मान बोलो कितना है? 1/4। 1/4 है तो आप A/B का मान
1:4, ए और बी के नीचे ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो मैंने लिखा 1:4, ए का मान 1 था, बी का मान 4 था। अब देख के बताइए बी का सी का मान कितना है, 2:3। तो बी के नीचे 2 लिख दीजिए और सी के नीचे 3 लिख दीजिए। इसका मतलब बी और सी का मान कितना है, 2:3। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप सीधा साधा समझ, जो स्थान खाली है उसके बराबर वाली संख्या को ही उसमें भर दिया जाता है। जो स्थान खाली है, जैसे मान लीजिए सी के नीचे खाली स्थान है, सी के बराबर में संख्या कौन सी है, 4। तो इस 4 को यहाँ पर भर दीजिए। इस बी के नीचे 2 है, इस ए के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, तो इस ए के नीचे के स्थान पर खाली जगह पर आप इस बराबर वाली संख्या 2 को ही भर दीजिए। 2 भरने वाला सिस्टम समझ में आया। दोबारा समझिए A/B बराबर B/C बराबर हमें दिया हुआ है। A/B का मान A/B के नीचे लिखना है, B/C का मान B/C के नीचे लिखना है। तो मैंने लिखा A/B बराबर 1:4, B/C बराबर 2:3। तो अब इस खाली स्थान में दी गई अनुपातों की बराबर वाली संख्याओं को ही लिखना है। बराबर वाली संख्या कैसे, जैसे इस सी के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ इस सी के नीचे कुछ नहीं है, तो सी के बराबर में कौन है, 4। इस 4 को यहाँ भर दीजिए। इस ए के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ, तो बताओ बी के बराबर में कौन है, 2। इस 2 को यहाँ भर दीजिए। अब इनको सीधा सीधा मल्टीपल कर दीजिए। बताओ 2 एकम 2, मतलब 2 को 1 को गुणा करना है। और बताओ 4 दूनी 8, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8। और बताओ 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए 2:8:12 आपस में कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों कट रहा है। किससे कट रहा है, 2 से। ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर किसी भी अनुपात को काटते हैं तो अगर सब संख्याएं कटे तो ही काटनी है, 1 या 2 अनुपात कटे तो नहीं काटना है। जैसे मान लो यहाँ 2 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है। 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 छिके 12। तो बताओ 1:B/C का मान कितना है, 1:4:6। समझ में आया कि नहीं आया। दोबारा समझिए, A/B का मान अलग दिया हुआ होगा, B/C का मान अलग दिया हुआ होगा। फिर आपसे पूछेगा A/B/C का मान ज्ञात करो। तो A/B के नीचे A/B का मान लिखना है, B/C के नीचे B/C का मान लिखना है और फिर खाली जगह इनको भर देना है। इस मूवमेंट को अगर आप नहीं सीख पाए हो तो एक दूसरा मेथड और बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये मेथड आपको नहीं समझ में आया तो एक दूसरा मेथड और बताता हूँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है और फिर मान लीजिए आपको A/B/C का मान पूछे, तो A/B/C के लिए आप A/B का मान 1:4 लिखो, B/C का मान 2:3 लिखो, लिख सकते हो। B/C का मान 2:3 और फिर इनको आप उल्टे n के नियम से गुणा करते हैं। उल्टा n का मतलब ये 2 तो 1 से गुणा होना है, 2 एकम 2, और ये 4 2 से गुणा होना है, 4 दूनी 8, और ये 4 3 से गुणा होना है, तो 4 3 12। तो आप बताओ ये उल्टा n बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अरे बोलो उल्टा n बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उल्टा n नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसका मतलब उल्टे n के नियम से भी आप करेंगे तो 2:8:12 ही पाने वाले हो। फिर इसको हम काटेंगे तो 1:4:6 बन जाएगा। ये काटने पर बन जाएगा, तो 2 से काट दूंगा ना मैं इसको, तो फिर बन जाएगा। इसी की श्रृंखला में आपको मैं एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ। कभी कभी क्या है ना, इतना ईजी एग्जाम्पल नहीं आता। अगर आपने ये पसंद नहीं उतारा है तो अब कोई बात नहीं है, अभी तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, शुरुआती कर रहा हूँ, फिर दोबारा से पढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे इसमें मान लीजिए आपको दे दे, आपको प्रश्न दे दे X/Y बराबर 2:3 और Y/Z बराबर 4:1। मान लीजिए ऐसा दे दिया 4:1। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको X/Y का मान देगा, Y/Z का मान देगा, तो फिर पूछेगा क्या, तो फिर आपको पूछेगा तो बताइए X/Y/Z बराबर क्या होगा। ध्यानपूर्वक समझिए। अगर आपको X और Y का मान दिया हुआ हो, Y और Z का मान दिया हुआ हो, तो आपको पूछेगा X और Y/Z का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा फंडा है कि आप इनको यहाँ लिखने वाले हो, लिख करके फिर इनको उल्टा n के नियम से गुणा करने वाले हो। तो उल्टा n भी नहीं करना है, लिखना भी नहीं है, थोड़ा सा यहीं पे कोशिश करिए। आप मुझे बताओ 4 दूनी कितना होता है, 8। बात समझ में आ रही है। फिर बताओ 4 3 कितना होता है, 12, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। फिर बताओ 3 एकम कितना होता है, 3। तो आप मुझे बताओ ये उल्टा n वाला फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया। दोबारा समझिए, यहीं पे n का निर्माण कर रहा हूँ मैं, यहीं पे n का निर्माण कर रहा हूँ। तो बताओ 8:12:3।
A अनुपात B अनुपात C का मान कितना आया 8:12:3। अगर मान लीजिए आपको ये मेथड भी समझ में नहीं आया तो अब मैं दोबारा इसको खोल के समझा रहा हूँ। X अनुपात Y का मान कितना है 2:3, Y अनुपात Z का मान कितना है 4:1। दोबारा समझिए, x अनुपात y का मान था 2:3, मैंने जो का तो 2:3 लिखा है। y अनुपात z का मान था 4:1, मैंने 4:1 ही लिखा है। फिर आप इनको यहाँ पर भरने वाले से करेंगे तो बोलो यहाँ पे क्या भरूँ, बराबर वाली संख्या। बराबर वाली संख्या कौन है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 भर दिया। यहाँ पे किसको भरूँ 4, तो यहाँ पे मैंने 4 भर दिया। अब बताइए सीधा 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 गुणा कर सकते हो ना, कर सकते हैं। तो बताओ 3 एकम 3, 4 3 12 और 4 दूनी 8। बोलो बोलो यही आया कि नहीं आया, सेम मिलेगा आपको उत्तर। समझ रहे मेरी बात, अब ध्यानपूर्वक समझिए। कभी कभी आपको एग्जामिनर गुमराह करने के लिए इसे x अनुपात y का मान देकर y अनुपात z का मान देकर x अनुपात y अनुपात z की जगह, कभी कभी x अनुपात y अनुपात z की जगह आपको ये पूछ लेता है तो बताइए इनका मिश्र समानुपात क्या होगा, इनका मिश्र समानुपात क्या होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, मिश्र समानुपात का मतलब होता है प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद अंतिम पद का मतलब होता है कि x अनुपात y अनुपात z में सबसे पहले कौन आता है x, तो पहला पद तो हुआ x, अंतिम पद कौन है z, तो अंतिम पद हुआ z। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि मिश्र समानुपात पूछे तो आपको x अनुपात z का मान बताना है। अब बहुत से विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, x का मान यहाँ से उठा लेते हैं। बताओ x का मान कितना है 2, बताइए z का मान कितना है 1, तो वो क्या करते हैं कि 2:1 ही हमारा उत्तर बताने का प्रयास कर देते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या हो जाता है गलत। हालांकि हो सकता है आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, ऑप्शन में ये मिलेगा, लेकिन ये गलत होना है। क्यों, क्योंकि आपको x अनुपात z बताना है। x अनुपात z का मतलब ऐसे डायरेक्टली उठा के नहीं बता सकते आप। क्यों क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये अनुपातों का बिखरा हुआ रूप है, ये अनुपातों का बिखरा हुआ रूप है। हमें इसको समेट करके एक जगह करना है, उसके बाद x और z का मान उठाना है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने इनको समेट करके x अनुपात y अनुपात z बनाया है, x अनुपात y अनुपात z बनाया है। तो आप ध्यान से देख के बताओ x का मान कितना है 8, z का मान कितना है 3, तो बताओ x z का मान कितना होगा 8:3, और यही हमारे विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हो। अगर आपको मिश्र समानुपात पूछे, दोबारा एक बार फिर से मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, लिखने में मत रहिए। अगर दोबारा समझिए, अगर आपको मिश्र समानुपात पूछे तो मिश्र समानुपात हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो मिश्र समानुपात का मतलब क्या होता है, मिश्र समानुपात का मतलब होता है प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद कौन सा, जो भी आपको ए बी सी दे, एक्स वाई जेड दे, पी क्यू आर एस दे, जो भी दे आपको। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया हुआ था, एक्स वाई जेड में सबसे पहले एक्स आता है, उसके बाद में जेड आता है। इसका मतलब हमें एक्स का और जेड का मान बताना है। लेकिन भैया आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं उठा सकते ना, डायरेक्टली आप एक्स का मान 2 और जेड का मान 1 नहीं बताना है। आपको एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड से, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड से एक्स और जेड का मान उठा के बताना है। लेकिन एक शॉर्ट कट मेथड और बता रहा हूँ, और भी शॉर्ट बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिए। अगर हमारे को मिश्र समानुपात पूछे, मतलब हमारे को x और z का मान पूछे, तो आप x और z के लिए इतनी लंबी प्रोसेस लगाने की जरूरत क्या है। बात समझ रहे मेरी, मतलब इतनी लंबी प्रोसेस नहीं लगानी है। आप क्या करें, अगर मान लीजिए आपको x अनुपात y का मान दिया हुआ है और y अनुपात z का मान दिया हुआ है, तो आपके सामने x और y और z से x y z बनाने की जरूरत नहीं है। आपको x z का मान चाहिए, तो आप क्या करें, सीधा सीधा गुणा कर दो। बताओ 3 एकम 3, 4 दूनी 8, और यही हमारा आंसर है। समझ में आया कुछ, दोबारा समझिए। अगर आपको x अनुपात y का मान दिया हो, y अनुपात z का मान दिया, तो x y z से आप x z को मत उठाइए, आपको x और z का मान चाहिए ना, तो सीधा x y y z के मान को सीधा सीधा मल्टीपल कर दो। तो 3 एकम 3 आया, 4 दूनी 8 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये बात भी समझ में नहीं है तो मैं एक एग्जाम्पल से और बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल से और बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझिए। मैं जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल की बात करूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सुनने पर ध्यान दीजिए। एक बार पूरा वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। आप बात समझ रहे हो, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट होता है ना, वो आपके सामने चुटकियों में से देखते ही थोड़ी समझ में आएगा। उसको आप एक बार पूरा क्लियर समझेंगे ना A to Z, तो जाके समझ में आएगा। हो सकता है कि मैं आपको खुद से स्पष्ट नहीं कर पाऊँ आज आपके लिए, तो पर कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा और समझिए। जैसे मान लो आपको दे दिया P अनुपात Q बराबर 1:2, और मान लीजिए आपको दे दिया Q अनुपात R बराबर 2:5। बात समझ रहे हो। अगर आपको यहाँ पर P अनुपात Q बराबर 1:2 दिया हुआ है,
तो यहाँ से देख के मुझे बताओ P का मान कितना है 1, Q का मान कितना है 2, दोबारा समझिए Q का मान कितना है 2, R का मान कितना है S 5। अब यहाँ पे एक समानता देखनी है, पहचान। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं ना जो पर्सन को देखते उसका टिक लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं भैया वो? क्योंकि उनको ये चीज़ें माइंडली विजुअल हो जाती है, मेंटल विजुअली हो जाती है। आप भी इस चीज़ का प्रैक्टिस करिए। P का मान कितना है 1, बात समझ रहे हो? और बताइए R का मान कितना है 5। लेकिन आप मुझे बताओ इन दोनों अनुपातों में जो दोनों अनुपातों को कनेक्ट करने वाला जो वर्ड है वो कौन सा है? Q। क्यों है? क्योंकि ये यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। अब इसी प्रकार जब दोनों जगह Q कॉमन आ रहा है तो दोनों जगह कौन कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब Q का मान यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अगर प्यारे विद्यार्थियों, अगर P Q R में Q का मान दोनों जगह सेम हो तो ऐसे प्रश्नों में P Q R के लिए उल्टा n लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, P अनुपात Q अनुपात R पूछे तो 1 अनुपात 2 अनुपात 5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि P का मान 1 है, R का मान 2, Q का मान 2 है, R का मान 5 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर फिर भी आपको ये बात हजम नहीं हुई हो तो हम एक तरीका दोबारा बता देते हैं। अब मुझे बताओ P अनुपात Q अनुपात R चाहिए। P Q का मान कितना है 1 अनुपात 2, Q R का मान कितना है 2 अनुपात 5। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या भरूँ 2, यहाँ पे क्या भरूँ 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। समझ रहे हो? अब इनको काटूंगा ना तो काटने पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 5 ही मिलने वाला है। बस समझ रहे हो? अब देखिए ये वो तो हो गया थोड़ा सा बेसिक। इसी के साथ थोड़ा सा पर्सन पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अब एक पर्सन लेके आ रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैंने आपको थोड़ा सा बेसिकली कंसेप्ट करवाया कि अगर 2 या 2 से अधिक अनुपात हो, अलग अलग बिखरे हुए अनुपात हो, तो आप उनको समेट करके एक जगह करिए। A अनुपात B अनुपात C दिया हो तो आप उनसे मिला करके ABC बनाइए। इसी श्रृंखला में मैं आपके सामने एक पर्सन लेके आ रहा हूँ। आपके सामने एक पर्सन है ना, उस स्क्रीन के सामने है। कृपया बोर्ड पर ध्यान से देखिए। आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। आपके सामने एक पर्सन लिखा हुआ है, जरा ध्यानपूर्वक देखिए। पर्सन में लिखा हुआ है कि 2A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7। बात समझ लो? A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7। तो आपको पूछा ये कि A अनुपात B अनुपात C बराबर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने चारों दिए हुए हैं, तो कृपया फटाफट इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न करिए। कृपया चंद सेकंडों में हल करेंगे। आप एक बार मुझे ध्यानपूर्वक देख के बताओ, P अनुपात Q दिया हुआ है, A अनुपात B दिया हुआ है, A अनुपात B। A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3। समझ रहे हो? A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 5 अनुपात 7। लेकिन आपको इन दोनों को मिलाकर के ये पूछ रहा है, तो बताइए A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? ये तो प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन देखिए 2 अनुपात 3 अनुपात 7 का दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर दोनों जगह कनेक्ट करने वाला वर्ड कौन सा है? B का मान यहाँ कितना है 3, B का मान यहाँ कितना है 5। तो मुझे बताओ क्या H ऐसा कैसा अनुपात होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि B की राशि तो दोनों जगह अलग अलग है, एक जगह 3 है, एक जगह 5 है। तो आप मुझे बताइए इनको हल करूँगा तो A अनुपात B का मान क्या लिखूँ? 2 अनुपात 3। BC का मान क्या लिखूँ? 5 अनुपात 7। फिर यहाँ पर तो लिख दीजिए 3, यहाँ पर लिख दीजिए 5 और सीधा गुणा कर दीजिए। 7 या 21, 7 5 3 15, 5 को 3 को मैंने मल्टीपल किया 15 और 5 दूनी 10। अब ध्यानपूर्वक देखिए 10, 15 और 21 आपस में कट रहा है क्या? कट रहा है। कुछ विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर 10 को और 15 को 5 से काटने का प्रयत्न करने लग जाते हैं। भैया आप यहाँ पे नहीं काट सकते ना, क्योंकि अनुपातों में एक अनुपात करता है तो सबको ही काटना पड़ता है। अगर आप 10 को और 15 को 5 से काट रहे हो तो फिर 21 को भी काटना पड़ेगा, लेकिन 21 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए आप इनको जो का तो रख दीजिए। A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या आया? 10 अनुपात 15 अनुपात 21। हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। अब थोड़ा बैक टू बैक हम क्वेश्चनों पर चलने वाले हैं। बैक टू बैक हम क्वेश्चनों पे चलने वाले हैं। मैं 7-8 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बिल्कुल बैक टू बैक। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। A अनुपात B बराबर, आप कृपया प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 3 अनुपात 5। तो यहाँ से मुझे बताओ A का मान कितना है 3, B का मान कितना है 5। A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 3 अनुपात 5 और B अनुपात C बराबर दिया हुआ है, B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 4 अनुपात 7। समझ रहे हो? A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5 और B अनुपात C बराबर दिया हुआ 4 अनुपात 7।
पूछ क्या रहा है, पूछ आपसे ये रहा है जी A अनुपात B अनुपात C बराबर ज्ञात करो। अब भैया हम A का B का मान लिखूं, B का C का मान लिखूं, फिर मल्टीपल करूं, खाली जगह को भरूं, इतने टाइम में तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। कंपटीशन में सफलता ऐसे नहीं मिलने वाली है। कंपटीशन में सफलता लेने के लिए आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड आनी चाहिए, बिल्कुल सटीक स्मूथ, आपके रास्ते इतने स्मूथ होने चाहिए कि आप जितनी दूर चलो आप थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं करो। जैसे मैं इनको लिखने में कंज्यूम कर दूंगा टाइम। आप मुझे बताइए ए बी का मान है, बी सी का मान है, एक नज़र देखते ही आप ये पहचान कर लिया करो बी दोनों जगह है। बोलो बी का मान दोनों जगह सेम है, नहीं है। बी का मान दोनों जगह सेम है तो एज इट एजों का तो अनुपात तो नहीं होगा। फिर आप क्या करें, यहीं पे उल्टा एन लगा दो। बताओ 5 7 35, ध्यानपूर्वक समझिए, मैंने सीधा सीधा गुणा किया है 5 7 35। और बताओ 5 चौक 20, मैंने 20 लिख दिया। फिर बताओ 4 3 12, तो मैंने 12 लिख दिया। बताओ ए बी सी का मान कितना है, 12 अनुपात 20 अनुपात 35, ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, मैं खूब बैक टू बैक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आप कृपया मेरे साथ जुड़े रहिए। ए अनुपात बी बराबर, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4। ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 3 अनुपात 4। प्रश्न को सामने देख लीजिए, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 8 अनुपात 9। बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 8 अनुपात 9, 8 अनुपात 9। इस प्रश्न में आपको एसी का मान पूछा है कि ए अनुपात सी बराबर ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ ए शुरू वाला पद है कि अंतिम वाला पद है, शुरू वाला पद है। सी शुरू वाला है कि अंतिम वाला है, शुरू वाला है। तो आप ये कह सकते हो ना कि शुरू वाला पद है, अंतिम वाला पद है, और शुरू वाला अंतिम वाला पद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिश्र समानुपात। सब बोलिए क्या कहेंगे, मिश्र समानुपात। और इस मिश्र समानुपात का मतलब होता है शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद। तो मुझे बताओ ए अनुपात सी का मान चाहिए, एसी का मान चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया था एसी का मान निकालने के लिए 2 रास्ते हैं आपके पास, 2 रास्ते हैं। आप किस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम में रास्ते स्मूथ होने चाहिए, रास्ते सटीक होने चाहिए, सरल होने चाहिए। आपका जो माइंड है ना, माइंड है वो इतना विजुअल होना चाहिए कि आप प्रश्न को देखते ही प्रश्न को टिक कर सको। जैसे एक बार देखिए, यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का मान बोलो 3 अनुपात 4, बी सी का मान बोलो 8 अनुपात 9। यहाँ भरूंगा 4, यहाँ भरूंगा 8, 8 3 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, ए बी और सी का मान आपस में कट रहा है, तो काट दीजिए। 4 से काटो, 4 6 24, 4 अंटे 32 और 4 नाम 36। अब प्यारे विद्यार्थियों, ए और बी और सी आपस में नहीं घट रहा है, तो आप ए का मान उठाइए। ए का मान कितना है 6, सी का मान कितना है 9। और अगर मैं 6 को और 9 को उठाता हूँ तो ये भी कटता है, ये कटता है 2 अनुपात 3, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। लेकिन आप अनुपात निकाल के लाएंगे 2 अनुपात 3, सही हो जाएगा। लेकिन आपने टाइम तो कितना कंज्यूम कर दिया ना। इस टाइम को बचाने के लिए आप डायरेक्टली इनको सीधा गुणा कर सकते हैं। अगर आपको मिश्र समानुपात पूछे तो आप इनको सीधा गुणा करिए। 9 चौक 9 चौक 36, 8 3 24, और यही हमारा एसी है। तो काट दीजिए ना, 4 से काटो, 6 से काटो, 12 से काट दूंगा डायरेक्टली, 12 से काटो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये हमारा उत्तर है। देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 अनुपात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब की बार थोड़ा सा हम लेंथ करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको ए बी सी न दे करके आपको ए बी सी डी भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4। मैं आपके सामने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4। बी अनुपात सी दिया हुआ है और सी अनुपात डी दिया हुआ है। बी अनुपात सी प्रश्न में देख लीजिए करके, सामने स्क्रीन पे आपके सामने प्रश्न है। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7 है, और सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 9 है। और आपको ये पूछा जी ए अनुपात डी का मान ज्ञात करो। ए अनुपात डी का मान ज्ञात करना, शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद पूछ रहा है, मतलब मिश्र समानुपात पूछ रहा है। और मिश्र समानुपात के लिए एक बेस्ट वे बताया है कि आप इनको सीधा 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 मल्टीपल कर दो, तो 9 7 63। और अगर भैया मैं 63 को 4 से गुना करूं तो 4 3 12, 6 चौक 24 और 1
25, मतलब ये तो आएगा 252। 252 है। अब इनको गुणा करो, 8 पंजो 40, 4 × 3 = 12, 120 आया। मतलब आप ये कह सकते हो कि ए का डी का जो मान है वो 120:252 है। 120:252 है, लेकिन 120 और 252 कट भी रहा है, 4 से घट रहा है, 4 × 3 = 12, 30 बार गया, 4 × 6 = 24, 4 चौक क्षमा करो 4 × 6 = 24, 1 बच गया, 12 हो गया, 4 × 3 = 12। अब ये 63 हो गया, लेकिन 3 से और घट रहा है, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 10:21। ये हमारा उत्तर है, समझ रहे हो। मतलब आप फास्टली करेंगे ना, 10:21 हमारा उत्तर है। एक क्वेश्चन और देखिए आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब की बार थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आपको ABCD का मान ही पूछा है। जैसे प्रश्न दिया हुआ है A:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कृपया। A:B = 1:4 दिया हुआ है। A:B = 1:4, A:B = 1:4, B:C बराबर दिया हुआ है 1:2, B:C बराबर दिया हुआ है 1:2, और C:D बराबर दिया हुआ है 2:1। 2:1 है। तो देखो इधर 1:2 ही है, C:D भी, C:D बराबर दिया हुआ है 1:2। फिर पूछ क्या रहा है, फिर पूछ ये रहा है कि A:B:C:D बराबर ज्ञात करो, समझ लो। अब A:B लिख दो 1:4, B:C 1:2 लिख दो, C:D 1:2 लिख दो, और इनको सीधा सीधा गुणा करने के लिए भर दो। क्या भरो, 4 4 2 1 1 1। समझ में आ रहा है कैसे भर दिया। मतलब 4 के बराबर में 4 को भर दिया, 1 के बराबर में 1 को भर दिया, 1 के बराबर में 1 को भर दिया, 2 के बराबर में यहाँ 2 को भर दिया। फिर सीधा गुणा करो, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 एकम 8, 4 एकम 4 और 1 एकम 1। जरा चेक करो, ये हमारा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। ऑप्शन नंबर आपके सामने नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन पर 7 नहीं दिए हुए हैं, तो आपका ABCD का मान हो जाएगा 1:4:8:16। समझ लो, 1:4:8:16। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपसे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको इतना पहले से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। देखिए मैं दोबारा आपसे एक निवेदन करूँ, मैं रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, रोज़ पढ़ाऊँगा। इतने दिन से थोड़ा सा हम डिस्टर्ब थे, थोड़ा सा रेगुलर क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने 2-4 वीडियो क्लास के डाले थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था हमारे को इतना। आज से हमने एक मुहिम चलाई है, हर रोज़ आपके लिए हर कंसेप्ट को टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करते हुए पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे मान लो आज हमने अनुपात समानुपात शुरू किया ना, तो अनुपात समानुपात को कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल A to Z यहीं पे सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको शुरुआती कम से कम जो मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊँ उस समय पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ध्यानपूर्वक सीखना पड़ेगा, समझ लो। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले आपने एक AB का प्रश्न तो कर ही लिया, अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि P:Q। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, P:Q बराबर दिया हुआ है 2:5, और Q:R बराबर प्रश्न में दिया हुआ है जी 1:3, और R:S प्रश्न में दिया हुआ है 2:3। अब इस प्रश्न में आपको P:S पूछा है, क्या पूछा है, P:S। अब मुझे एक बात बताइए, P शुरुआती पद है कि अंतिम पद है, शुरुआती पद है, S कौन सा पद है, अंतिम पद है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये कौन सा अनुपात पूछ रहा है, मिश्र समानुपात पूछ रहा है। मिश्र समानुपात पूछ रहे तो आपको PQRS तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट P और S का मान चाहिए, P और S का मान चाहिए, तो आप इनको सीधा गुणा कर दो, 5 × 3 = 15, 3 × 45, और इनको भी गुणा कर दो, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 4:45 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। P:S बराबर हो जाएगा 4:45, समझ लो। अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो मैं दोबारा करवा देता हूँ, P:/Q:/R:/S की सहायता से भी हम PS निकाल सकते हैं। PS निकालने के लिए आप PQ का मान लिखेंगे 2:5, आप
QR का मान लिखेंगे 1:3, आप RS का मान लिखेंगे 2:3। तो अब मुझे बताइए, अब इनको मैं भरना चाहता हूँ, बताइए यहाँ पे क्या भरूँ। इस बराबर वाली संख्या को 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। तो बताओ 2 एकम 2 दूनी 4 आया, 5 दूनी 10 आया, 3 दूनी 6 पंजू 30 आया और 3 3 9 पंजू 45 आया। मुझे तो मान तो पी का और एस का तो चाहिए ना, मान तो मुझे पी का और एस का चाहिए। तो पी का मान यहाँ से उठा लूँगा, पी का मान मैं यहाँ से उठाने वाला हूँ। बताओ पी का मान क्या है 4, एस का मान क्या है 45। तो बताओ 4:45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। देखो आपको थोड़ा सा अपनी कॉपी में एक हेडिंग डालना है, एक अनुपात के लिए एक हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या है कि अनुपात कभी भी बट्टा में नहीं होते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों अनुपातों को अगर वह बट्टा में लगाने का प्रयत्न करता है तो आपका पहला काम ये है कि आप उनका बट्टा हटाओ। बट्टा हटाने का एक बेस्ट वे बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बाद में कराऊंगा, आपको एक एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ। उससे पहले एक पर्सन समझिए, आपको दिया हुआ हो A/B बराबर 1/2/3/4। मान लो इसे दिया हुआ है, इसका मतलब एक का मान कौन है 1/2 है, बी का मान कौन है 3/4 है। तो ये जो अनुपात है ना, ये तो बट्टा में है, जबकि मैंने ये बोला है कि अनुपात कभी बट्टा में नहीं होते हैं। अनुपात कभी बट्टा में नहीं होते, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, A/B का मान चाहिए ना, तो इनको क्रॉस मल्टीपल कर दो। क्रॉस मल्टीपल का मतलब तिरछा गुणा कर दो। तो बताओ 4 एकम 4, तो ये तो आया 4, तिरछा गुणा देखिए ऊपर गुणा कर रहा हूँ, और 3 दूनी 6, तो यहाँ लिख दो 6। अब ध्यानपूर्वक देखो, A और B का मान कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। कट रहा है तो इनको काट दीजिए। बताओ AB का मान कितना आया 2:3। समझ रहे हो, मैंने 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। जैसे मान लीजिए आपको AB का मान पता लग गया और इसी प्रश्न में आपको मान लीजिए BC का मान भी दे देता, आपको ये कहता कि B/C बराबर होता है 1/3:2/3। मान लो ऐसा होता, तो मुझे बताओ BC का मान चाहिए, मुझे BC का मान चाहिए। तो मैंने आपको ये सिखाया कि इनको तिरछा गुणा करना है। तो बताओ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब BC का जो मान आया वो BC का मान आया 3:6। और 3:6 भी आपस में कट रहा है, 3:6 भी आपस में कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो बताओ BC का मान कितना है 1:2। अब आपके पास AB का मान आ चुका है, अब आपके पास BC का मान आ चुका है। फिर वो आपसे एग्जामिनर पूछेगा A/B/C बराबर क्या होगा, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ। उल्टा n यहाँ पे लगा दो, उल्टा n यहीं पे लगा दो। आप समझ रहे हो, उल्टा n लगाऊंगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और बताओ 2 एकम 2। तो बताओ ABC का मान कितना आया 2:3:6। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर ये समझ में आया है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप करके वीडियो को पुश करके आप इस कंटेंट को उतार सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्जामिनर आपको जैसे पूछता है ना वो वाला। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि अनुपात कभी बट्टा में नहीं होते हैं। अब प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ देखिए स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न लिखा हुआ कि A/B बराबर 1/2:3/8, 1/2:3/8। B/C लिखा हुआ है, B/C, और B/C का मान लिखा हुआ है 1/3:5/9, और C/D लिखा हुआ है, C/D का मान लिखा हुआ है 5/6, 5/6:3/4, 5/6:3/4। और पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है जी A/B/C/D बराबर ज्ञात कीजिए। A/B/C/D बराबर ज्ञात कीजिए। हम क्या कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। आप एक बात बताऊँ, मैं आपको एक शॉर्ट आउट बता रहा हूँ यहीं पे। आप इनको वज्र गुणा करेंगे तो टाइम कंज्यूम करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए कैसे। अगर संख्याएं यहाँ पर अनुपात में दी हुई हो, बट्टा में दी हो, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटे तो काटा जा सकता है। मैं काट के दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने क्या किया, यहीं पे काट दिया 2 एकम 2 और 2 चौक 8। समझ रहे हो, मैंने यहीं पे काट दिया 2 एकम 2 और 2 चौक 8, मतलब कट गया यहाँ पे। आप यहाँ पे काट सकते हो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। आप यहाँ पे भी काट सकते हो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4।
मैं शॉर्ट आउट आगे जाके भी काट सकते हो, आप यहीं पे भी काट सकते हो। अब इनको मैं क्रॉस गुणा करने वाला हूँ। क्रॉस गुणा करो तो बताओ 4 एकम 4 और बताओ 3 एकम 3। तो ये A अनुपात B का जो मान है वो तो आया A 4:3। BC का मान सी तो 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो BC का मान आएगा 3:5। CD का मान चाहिए तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो CD का जो मान है वो है 10:9। अब आपको एक बात बताऊं मैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए पहले ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको देखिए ध्यानपूर्वक, 2:3:4:5 है। तो 2:3 आप कृपया बोर्ड पर ध्यान से समझिए। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 2:3:4:5 दिया हुआ है। मुझे बताओ ये जो अनुपात है किन के हैं? ये ए का, बी का, सी का और ये डी का है। मतलब मैं यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ कि सी डी का जो अनुपात है वो 4:5 आ रहा है, जबकि पर्सन में सी डी का जो अनुपात निकाला है वो 10:9 आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे देखते कह सकते हो कि पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन को चेक करना सिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम में गुणा भाग करने से दुविधा से आप बच जाओगे ना। आप ध्यानपूर्वक समझिए। दूसरा जो अनुपात है उसमें दिया हुआ है 3:2:4:5। मुझे बताओ CD का मान तो वही 10 और 9 है, लेकिन यहाँ पे 4 और 5 हो गया है, जो कि गलत है। तो आप इस ऑप्शन को हटा सकते हो। ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 6:8:9:10। बिल्कुल जी हाँ, CD का मान है वो जो 9:10 आ रहा है, जबकि CD का मान तो 10:9 है। 9 पहले आ गया है ऑप्शन में, तो ये तो गलत है। चौथा ऑप्शन देखिए। चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 8:6:10:9 और ये उठाते ही आपको उत्तर, समझ रहे हो, ये उठाते ही आपको उत्तर। लेकिन आप तो इस मेथड को अगर नहीं समझ पाए तो आप कृपया देख लीजिए पूरा लॉन्ग मेथड वैसे करता हूँ। AB का मान 4 और 3 था, BC का मान 3 और 5 था, CD का मान 10 और 9 है। आगे वाला प्रोसेस तो आपको याद है ही, भूल थोड़ी गए हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या भरने वाला हूँ? 3, यहाँ क्या भरने वाला हूँ? 3, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 10, यहाँ 10। मतलब इस दर बराबर वाली संख्या बराबर में, तो 10 तिया 30, 3 चौक 12, 120 आया। 10 तिया 30 और 30 तिया 90, तो ये तो 90 आया। और 10 5 50, 50 तिया 150, तो ये 150 आया। 9 5 45 और 45 को 3 से गुणा करो 135, समझ रहे हो। अब मैं देख रहा हूँ ये 15 से कट रहा है सबके सब। 15 × 120, 15 6 90, 15 एकम 15 और 15 नाम 135। इस कैलकुलेशन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। आज हमने सीखा है अनुपातों को, बिखरे हुए अनुपातों को एक जगह करना। मैंने क्या क्या सीखा है, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। मैंने सीखा है A:B दिया हो, B:C दिया हो, तो फिर उनसे हम ABC बनाएंगे। दूसरा हमने ये सीखा कि अनुपात कभी भी बट्टा में नहीं होते। अगर अनुपात बट्टा में हो तो हम उनको वज्र गुणा करके उनका बट्टा हटाएंगे और बट्टा हटाने के बाद में फिर उनका अनुपात बना देंगे। तीसरी बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सिखाई है कि अगर आपको वो अनुपातों में ABC का मान देकर के ABC न पूछे और आपको ABC की जगह मिश्र समानुपात पूछ ले, हिंदी लैंग्वेज का यूज करें मिश्र समानुपात। तो मिश्र समानुपात का मतलब क्या होता है? प्रथम पद और अंतिम पद, शुरुआती पद और अंतिम पद। ABC में शुरू में कौन है? A, अंत में कौन है? C। तो इसका मतलब मिश्र समानुपात क्या बना? A:C। समझ रहे मेरी बात को। इसी के साथ मैं आज के लिए तो विदा लेता हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। अब कल मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।